गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर अजीत सर। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरा यूट्यूब चैनल इंजीनियर अजीत सर सब्सक्राइब करें देखने से पहले। आगे मैं क्योंकि आप मुझे सब्सक्राइब चाहिए आपका, और आप जैसे मुझे सब्सक्राइब मिलेगा मैं और ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ आपको नए नए टॉपिक लेके आऊँगा। तो जो आज का टॉपिक है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ मैं आपके साथ, वो है कि कंक्रीट की क्वांटिटी कैसे निकालनी है। ठीक है, जैसे स्लैब हो गया या फिर पाइल फाउंडेशन के लिए। ठीक है जी, तो बात करते हैं कैसे निकालनी है। ठीक, या फिर मैंने पिट फाउंडेशन फॉर बाउंड्री वॉल पोल लिखा हुआ है तो उसके लिए। ठीक, तो इसमें क्या है कि हमें कुछ नहीं, हमने वॉल्यूम निकालना होता है। क्या करना होता है? वॉल्यूम निकालना होता है। जैसे लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू थिकनेस या हाइट कर दो तो आपके पास वॉल्यूम मिल जाएगा। तो वही जो आपके पास निकला दैट इज़ योर क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट। ठीक है जी, कुछ नहीं, सिंपल फार्मूला है। मेरे कुछ व्यूवर्स ने मुझे क्वेश्चन किया था कि सर कंक्रीट का क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, उसका फार्मूला बता दीजिए एक बार, एक वीडियो का लेक्चर उस पर लेके आइए। ठीक है, तो चलिए आपके पास आपके पास हाइट जो है इसकी, जैसे कि अगर ये मैं मान के चलूँ, जैसे कि उसी मतलब व्यूवर ने मुझे बोला था कि सर मेरे पास एक बाउंड्री वॉल है। ठीक है, बाउंड्री वॉल का पोल है, उसकी कंक्रीट करनी है मुझे। तो उसकी कंक्रीट के लिए डेप्थ जो है मेरे पास 400 mm की है और डायमीटर जो है 700 mm का है। ठीक, तो मैंने क्या किया, मैंने हाइट लिख ली 400 mm और डाया लिख लिया 700 mm। इनको कन्वर्ट किया हाइट को 4 मीटर में, तो आपके पास 0.400 मीटर आ गया। 700 mm को कन्वर्ट किया मीटर में तो 0.700 मीटर में आ गया। एरिया क्या होता है आपके पास? एरिया होता है आपके पास पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। किसका एरिया? सर्कुलर शेप का, यानी कि सर्कुलर फिगर का। ठीक है, तो पाई आपके पास 22/7 मल्टीप्लाई बाई डी आपके पास कितना है? 0.700। ठीक है जी, तो 0.700 मल्टीप्लाई बाई 0.700 लिखा क्योंकि डी का स्क्वायर है, डिवाइडेड बाई 4 लिख लिया। जब आप ये करते हैं तो आपके पास इस तरह से जाता है, क्योंकि 7 ये 2 0 लगा दो तो ये बचा आपके पास 0.700 की जगह 0.100 बच गया। तो 22 मल्टीप्लाई बाई 0.100 लिख लिया आपने, मल्टीप्लाई बाई 0.700 ये वाला बचा हुआ है अपान में 4। जब आप इस सब को करते हो तो आपके पास आता है 1.54, डिवाइडेड बाई 4 करेंगे आपके पास आ जाएगा 0.385। मल्टीप्लाई बाई आप किससे करोगे? आपको तो ये मिल गया एरिया। क्या मिल गया? एरिया 0.385 मीटर का स्क्वायर, लेकिन आपको वॉल्यूम निकालना है। तो आपकी डेप्थ कितनी है? डेप्थ है आपके पास 400 mm, तो 0.400 मीटर में हो जाएगा। जब ये निकाल देते हैं आपके पास 0.154 मीटर का क्यूबिक मीटर में, मतलब आपके पास जो कंक्रीट है वो है 0.154 मीटर क्यूबिक मीटर, या आप कह सकते हैं कि इतना क्वांटिटी में आपके पास एक पोल के लिए, एक पोल जो है आपके पास उसकी फाउंडेशन जो है उतना क्वांटिटी चाहिए। ठीक है, अगर 100 मीटर में, उसने बोला था कि 100 मीटर में मेरे पास 45 पोल्स आते हैं, तो उनकी मुझे कंक्रीट की क्वांटिटी चाहिए कि कितनी आएगी। तो मैंने निकाल दिया, मैंने किया 45 जो आपके पास 45 है, और आपकी एक पोल की जो कंक्रीट की रिक्वायरमेंट है वो आ रही है 0.154 मीटर क्यूब। तो 0.45 मल्टीप्लाई बाई 0.154 मीटर क्यूब को मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू आपके पास आ गया 6.93 मीटर क्यूब। इतनी क्वांटिटी चाहिए आपको कंक्रीट की। ठीक है जी, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 7 मीटर क्यूब लाइए आप, तो आपका कहीं ना कहीं ये वाला जो काम है कंक्रीट का ये पूरा हो जाएगा जी। ठीक है, अब मैं एक और एग्जांपल ले ली आपको समझाने के लिए कि स्लैब का अगर मैंने कंक्रीट की रिक्वायरमेंट निकालनी है कि कितनी क्वांटिटी आएगी कंक्रीट की, तो वो कैसे निकालते हैं। स्लैब होता है आपके पास रेक्टेंगुलर शेप में, क्यूबाइडल शेप में। इसका वॉल्यूम कैसे निकलता है? एरिया इंटू हाइट। तो लेंथ आ गई 50 मीटर बोला था, ब्रेड्थ 1.7 मीटर है, और हाइट आपके पास 0.150 मीटर की, यानी कि आपके पास 150 mm की आपने थिकनेस रखनी है कंक्रीट की। तो बताइए जी कितना कंक्रीट की क्वांटिटी आएगी। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट किया तो आपके पास आ गया 12.75 मीटर क्यूब। ठीक है जी, तो मैंने लगभग 13 मीटर क्यूब मंगवाया मटेरियल, क्योंकि कुछ ट्रांसपोर्टेशन जब करते हैं तो वहाँ से भी आपके पास लॉस हो जाता है। ठीक है, अब कन्वर्जन, एक और टॉपिक मेरे जो व्यूअर हैं उन्होंने बोला था कि सर एक कन्वर्जन के ऊपर भी वीडियो बनाएं।
तो मैंने चलिए मैं एक और मतलब आपके पास इस डिस्कशन लेके आया हूँ कि 1 मीट्रिक स्क्वायर में आपके पास कितना होता है 10.76 फीट स्क्वायर होता है, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर में कितने होते हैं आपके पास 10.76 फीट स्क्वायर होता है। या और एक और चीज़ आप देख लें कि 1 मीटर में आपके पास 3.28 फीट होते हैं जी, ये याद रख लें, ठीक है। एक और चीज़ आप याद रख लें कि 1 फीट इज़ इक्वल टू 1 फुट, फुट बोलेंगे क्योंकि फीट तो प्लूरल हो जाता है। 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंचज़, कितने 12 इंचज़, 12 इंच होते हैं जी 1 फुट में। और 1 इंच इज इक्वल टू हाउ मच, 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, ओके। 1 फुट इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो आप याद रख लें कि 1 मीटर में 3.28 फीट होता है, 1 फुट में आपके पास 12 इंचज़ होते हैं, 1 इंच में आपके पास 2.54 सेंटीमीटर होता है, 1 इंच आएगा, इंचज़ नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास 1 फुट में आपके पास 30 सेंटीमीटर होता है, यानी कि आपके पास 1 फुट में आप कह सकते हैं कि आपके पास 300 भी होते हैं, ठीक है जी। चलिए इसके बाद अगर कोई और दिमाग में मुझे आता है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फ़िलहाल 1 मीटर स्क्वायर जो मेरे मतलब व्यूअर ने मुझे कमेंट किया था कि कौन कौन सी कन्वर्जन चाहिए उसको, कौन कौन सा फार्मूला चाहिए, तो वो मैं बता देता हूँ। और मुझे अगर इसके साथ कुछ याद आता है तो मैं वो भी करवा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि 1 मीटर स्क्वायर में आपके पास 10.76 फीट स्क्वायर होता है, याद रख लेना। 1 मीटर में आपके पास 1000 मिलीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर में आपके पास 10 मिलीमीटर होता है। 1 मीटर में आपके पास 100 सेंटीमीटर होता है। 1 किलोमीटर में आपके पास 1000 मीटर होता है, ठीक है जी। उसके बाद कन्वर्जन मिलीमीटर टू मीटर, मतलब आपने क्या करना है, कन्वर्ट करना है मिलीमीटर से मीटर में। आपके पास एमएम में वैल्यू दी है, आपने मीटर में कन्वर्ट करनी है, मीटर में, एम में। जैसे कि 500 mm में आपके पास, तो आपको मीटर में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 500 mm को डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, बिकॉज 1 मीटर में आपके पास कितने होते हैं, बिकॉज लिखता हूँ मैं यहाँ पे, बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, यानी कि 1000 mm, ठीक है जी। यहाँ पे बोल दिया मैंने आपको 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 mm। तो वही 500 mm को मैंने मीटर में कन्वर्ट करना था, तो मैंने क्या किया, 500 को डिवाइड कर दिया 1000 के साथ। ये ज़ीरो डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर का ज़ीरो कैंसिल, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर का ज़ीरो कैंसिल, आपके पास बचा 5/10। इस ज़ीरो का आपके पास ऊपर जाके 5 है, तो ज़ीरो के रिप्लेसमेंट में 5 आ जाएगा, 1 के ऊपर रिप्लेसमेंट में पॉइंट आता हमेशा, ठीक है। तो 0.5 मीटर आ गया, ठीक है जी। या फिर आप इसको इस तरह से भी, अगर आप ज़ीरो ना भी कैंसिल करना चाहें तो आपके पास 0.500 मीटर लिख सकते हैं इसको, ठीक है, कन्वर्ट करने के बाद। क्योंकि एक बात याद रखें कि पॉइंट के बाद ज़ीरो की वैल्यू नहीं मानी जाती है, इसीलिए मैंने नहीं लिखा, या कुछ भी आप ये खुद भी जानते हैं, अगर जिसको नहीं पता तो वो ध्यान में रख ले कि पॉइंट के बाद ज़ीरो की वैल्यू अहमियत नहीं देती है। हाँ, अगर उसके बाद पॉइंट, जैसे कि अगर आपके पास अगर यहाँ पे लिखा है 1.07 तो फिर ज़ीरो की वैल्यू है, लेकिन अगर 1.70 लिखा तो फिर इस वाले ज़ीरो की वैल्यू नहीं है। इसके बाद अगर ज़ीरो के बाद कोई और नेचुरल नंबर है तो फिर तो ज़ीरो की वैल्यू है जी, इन बिटवीन या बिफोर। अगर ज़ीरो के बाद नेचुरल नंबर नहीं है, सिर्फ यही है, ज़ीरो ही है, तो मीन्स इससे पहले वाली ही वैल्यू आप मान के चलेंगे, ठीक है। तो 0.5 मीटर लिखो या 0.500 मीटर लिखें, बात एक ही है, ओके जी। चलिए अब मीटर से सेंटीमीटर में जाना है, पहले था छोटे से बड़े में जाना, अब है बड़े से छोटे में जाना। 5 मीटर को मैंने अगर कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में तो क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 100, क्यों, बिकॉज आपके पास 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितना होता है जी, आपके पास 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो 5 इंटू 100 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इन 1 ज़र 5, 2 ज़ीरो लगा दो, 500 सेंटीमीटर आ गया। तो 5 मीटर में कितने 500 सेंटीमीटर होते हैं। अगर इसी को मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ कि मुझे मिलीमीटर में चाहिए, तो मिलीमीटर में कैसे जाएंगे, मिलीमीटर में जाने के लिए मुझे 500, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं जी, तो 10 से आप मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 1 ज़र 5, तो आपके पास 1 2 ज़ीरो इसको 1 ज़ीरो इसको, तो 5000 mm हो गया, मिलीमीटर में हो गया जी, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ की समझ आ चुकी होगी, ठीक है।
तो इस तरह से आपके पास ये करना है आपने, ठीक। जनरल फार्मूला आपने याद रख लेना है। जनरल फार्मूला है कि अगर स्मॉल टू बिग यूनिट में कन्वर्जन करना है आपने तो आपको डिवाइड कर देना है, ठीक है। और अगर बिग टू स्मॉल यूनिट में कन्वर्जन करना तो आपने मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। जैसे कि इधर बड़ा था मीटर में और छोटे में जा रहा था मैं सेंटीमीटर में, तो मैंने क्या किया 5 लिख दिया, तो मीटर की वैल्यू कितनी है सेंटीमीटर में कितनी होती है, 100 होती है, तो कर दिया मल्टीप्लाई, ठीक है जी। इसी तरह से आपने करना है। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि कौन सी क्वांटिटी कितनी है, ये याद करने वाली चीज़ है जी, ठीक है। कि 1 मीटर स्क्वायर में आपके पास कितने फीट स्क्वायर हैं, ठीक। और 1 मीटर में कितने mm हैं, 1 सेंटीमीटर में कितने mm हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर हैं। एक और कन्वर्जन करवाता हूँ आपको। चलिए फ़िलहाल कन्वर्जन आप खुद ही कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ मिलेंगे हम, नए टॉपिक के साथ। आई होप सबको ये वीडियो पसंद आएगी। ये आज की जो वीडियो है, आज की जो लेक्चर है, आज का जो डिस्कशन है, सबके लिए नॉलेजेबल है, सबके लिए बेनिफिशियल है। उम्मीद करता हूँ मैं कि मेरे को 100 सब्सक्राइबर तो आ ही जाएंगे इस वीडियो के ऊपर। थैंक यू सो मच। कीप ग्रोइंग, keep smiling, keep subscribing.